बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है क्योंकि ये पैगाम मैं ज़रूरी समझता हूँ। आज मैं अपनी मस्जिद में गया तो मेरे साथ क्या हुआ तो वही आपको बताने लगा हूँ। क्या आपके साथ ही ऐसा होता है या आपकी मस्जिद में ऐसा माहौल है? अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं और ये बिल्कुल तरीक़ा ठीक नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का घर है। फिर नमाज जो है ना, नमाज एक ऐसा अमल है, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो नमाजी और अल्लाह के यहाँ जो पर्दे होते हैं ना, वो हट जाते हैं। तो इसलिए फरमाते हैं कि जितनी नमाज खुशू खुजू से पढ़ी जाए, अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ी जाए ना, खुदा की कसम उतना ही इंसान अल्लाह के करीब होता है और इबादत का पाबंद होता है। तो इसलिए नमाज़ों में हम जो है ना खुशू खुजू पैदा करें, अल्लाह के ध्यान वाली नमाज, और सर से लेकर पाँव तक अल्लाह की रज़ा वाले मखसूस तरीक़ों पर हम नमाज को अदा करें। लेकिन जो आज मेरे साथ हुआ या मुझे देखने को मिला, तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साथ ही ऐसा होता है? अच्छा देखें कि बाज़ औक़ात जो है तो है ना, तो कुछ नमाजी जो हैं वो जमात से रह जाते हैं। मतलब ये सारे लोग इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ सकते। होना तो यही चाहिए था कि हम जमात की पाबंदी करें, जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। तो हम लेट हो जाते हैं, कुछ लोग लेट हो जाते हैं तो वो बाद में नमाज़ आकर पढ़ते हैं। उनमें से कोई एक नहीं होता, काफ़ी साथी होते हैं जो नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सकते, किसी वजह से बाद में पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक दो बंदे नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं जमात के बाद, एक ने पहले पढ़ ली, एक ने बाद में। जिसने पहले पढ़ ली वो जाने लगा, तो वो अब कहता है, जिसने नमाज बाकी पढ़नी होती है तो वो उसको कहता है, हालांकि उसको पता है कि ये बंदा अभी नमाज में है, क़याम में है, रुकू में है, सजदे में है या अत्तहियात में बैठा है। तो वो जाते जाते कहता है कि भाई फ़लाँ नाम से पुकारते कि भाई जब नमाज़ पढ़ लेना तो ये पंखे बंद कर लेना, लाइट बंद कर लेना और मस्जिद के दरवाज़े बंद कर देना। वो नमाज की हालत में बैठा होता है। ये आम रूटीन एक बन चुकी है, एक माहौल बन चुका है तकरीबन। मतलब साथी इस तरह कह देते हैं नमाज वाले को कि नमाज के दौरान उसको कहते हैं कि जब नमाज़ पढ़ लेना तो लाइट बल्ला वगैरह बटन बंद कर देना और मस्जिद को बंद कर देना। तो मुझे ख़्याल आया कि नमाज एक अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह से बराह रास्त मांगने का ज़रिया है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो उसका रंग पीला पड़ जाता था कि बहुत बड़े बादशाह ने मुझे बुलाया है, शायद मैं आजिज़ी से खड़ा हो सकता हूँ कि नहीं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को तीर लगा जो जिस्म में गहरा लगा, तो वो नमाज की हालत में उन्होंने तीर निकाला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को पता भी नहीं लगा। ऐसी नमाज थी उनकी। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला, जब ये नमाज में पढ़ते हज़रत साहब कराम, तो चिड़ियाँ कमर पर आकर बैठ जाती, चिड़ियाँ कमर पर आके बैठ जाती। और जब वो क़याम में खड़े होते तो यूँ लगता था जैसे एक जगह लकड़ी गाड़ दी हो। तो ऐसी उनकी नमाज़ें थीं। जब ऐसी नमाज़ें हों तो फिर यकीन करें अल्लाह से जो मांगो मिलता है। आज हम मस्जिद में होते हैं लेकिन हमारे ख़यालात पता नहीं क्या क्या होते हैं। लेकिन ये माहौल तो बिल्कुल ठीक नहीं कि एक बंदा नमाज में बैठा है, क़याम रुकू सजदे में बैठा है, अत्तहियात में बैठा है, दूसरा उसको कहता है कि भाई बल्ला बटन वगैरह बंद कर देना। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं तरीका। पहले ही हमारी नमाज खुशू खुजू में नहीं, जान नहीं, मशक नहीं करते, दूसरा साथी नमाज के दौरान उससे कलाम करता है, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। मेरा पैगाम अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।